हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सबसाहोनम्। मंगलमय मंगल करण पीतिराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अनंतादि महान परिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदार्त्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत ज्ञान गे विभाग अधिकार, जिसकी गाथा क्रमांक 181 की हम चर्चा कर रहे हैं। गाथा क्रमांक 181 जिस पर पूज्य आचार्य श्री जयसेन देवाचार्य की टीका पढ़ रहे हैं और जयसेन आचार्य की टीका तात्पर्य वृत्ति में ये 181 नंबर की गाथा 193 हो जाती है। तो टीका जहां तक हमने पढ़ी थी उसके आगे पढ़ेंगे, पहले गाथा पाठ कर लेते हैं। 474 474 नंबर पेज पर। सुह परिणाम पुण्यम असुहो पावमति भणिदमणिषु परिणामो नन्न गदौ दुःख दुःख कारणम समय पर के प्रति शुभ भाव पुण्य है अशुभ भाव है पाप स्वरूप जो पर के प्रति नहीं वर्तता वह जिन मत में है दुख क्षय रूप। उसको जिन मत में दुख क्षय रूप कहा है जो पर के प्रति प्रवर्तित नहीं करता। अन्वयार्थ हमने ठीक से समझा है। आचार्य जयसेन आचार्य देव कुंज अमरचंद्र की टीका को भी देखा है। अब इसी गाथा पर आचार्य जयसेन देव की टीका देखते हैं। 477 नंबर पेज, अंतिम पैराग्राफ भाव से चल रही है। मैंने आप सबको बताया था 100 से लगभग 110 क्रमांक गाथाएं देखने के लिए देखी थी आप सबने। नहीं देखी तो कोई बात नहीं, अब देख लेना। बस इतनी सी बात समझो कि वहां पे दो भाव समझाए हैं। एक, आत्मा अपनी पर्यायों का से अभेद है और दूसरा, आत्मा अपनी पर्यायों से भेद स्वरूप है। तो कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है, ये स्वरूप समझाया है वहां पर। उसी भाव से यहाँ पर समझाते हैं। देखो ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, इसको शुरू से पढ़ते हैं, यहाँ जो से तो जो चीज समझ में ना आए वो आप पूछ लेना। बाकी भाव बिल्कुल साधारण है। आपको इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ आचार्य देव बस इतना समझाना चाहते हैं कि परिणाम तीन प्रकार का है।
और तीनों ही प्रकार के परिणामों का कर्ता आत्मा है। और तीनों ही प्रकार के परिणामों का कर्ता हुआ आत्मा होने पर कथनचित पर्यायों से भिन्न भी आत्मा को कहा जाता है द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से। तो वो युति किस प्रकार से सिद्ध होती है, वह युति यहाँ पर आचार्य जयसेन समझा रहे हैं। देखो यहाँ कहते हैं, यहाँ जो यह रागादि विकल्प की उपाधि से रहित समाधि लक्षण रूप शुद्धोपयुक्त मुक्ति का कारण कहा गया है, वह शुद्धात्म द्रव्य लक्षण होने से ध्येयभूत शुद्ध पारिणामिक भाव से अभेद प्रधान पर्यायार्थिक नय से अभिन्न होने पर भी भेद प्रधान पर्यायार्थिक नय से भिन्न है। सिंपल सी बात कही उन्होंने, कहा केवल ज्ञान या सिद्ध पर्याय प्रकट करने का जो लक्षण है वो क्या है, राग से रहित होने की उपाधि प्राप्त करना जो सिद्ध पर्याय प्रकट करना है उसका लक्षण क्या है, कि उसका लक्षण शुद्धोपयोग है। और वो शुद्धोपयोग कैसा कैसा है, किसको कहेंगे शुद्धोपयोग, तो कहते हैं शुद्धोपयोग तो अपने चैतन्य स्वभाव का आश्रय करने का नाम शुद्धोपयोग है, अपने द्रव स्वभाव का आश्रय करने का नाम शुद्धोपयोग है। तो वह जो द्रव्य स्वभाव का आश्रय करने का नाम शुद्धोपयोग है, वो शुद्धोपयोग उसको हम द्रव्य कहें या पर्याय कहें, तो कहते हैं कि वो है तो पर्याय है ना। और कैसी पर्याय है, कि अपने द्रव्य स्वभाव से कथनचित अभेद है और पर्याय स्वभाव से कथनचित भेद है। मैंने शुद्धोपयोग के दो भेद कर दिए उन्होंने। तो शुद्धोपयोग अपने द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर आत्मा ही शुद्धोपयोग हो जाता है। जब आत्मा शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है तो आत्मा कैसा हो जाता है, आत्मा शुद्धोपयोग हो जाता है। और वही पर्याय की अपेक्षा से देखने पर, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर वही शुद्धोपयोग की पर्याय कैसी है, कि द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर द्रव्य स्वभाव से भिन्न है। ऐसा देखो, कर्ता की दो प्रकार की परिभाषाएं होती है जिनागम में। जिनागम की परिभाषा बताता हूं मैं कर्ता की। कर्ता किसे कहते हैं, तो कहते हैं यह परिणति सा कर्ता, जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। ठीक। दूसरी परिभाषा क्या है, जो स्वतंत्र रूप से कर्ता होता है वह कर्ता होता है। दो बातें कहते हैं, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। जो स्वतंत्र रूप से कर्ता होता है वो कौन होता है, वो कर्ता होता है। तो जब हम स्वतंत्र रूप से कर्ता की सिद्धि करते हैं तो वहां हम पर्याय की मुख्यता करते हैं। और यह परिणति सा कर्ता, जो परिणमित होता है वही कर्ता होता है, जब ऐसा कहते हैं तब तब द्रव्य स्वभाव को पर्याय स्वभाव से अभेद कर देते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि पर्याय किसके बिना नहीं होती, पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती। पकड़ में आ रही है बात नहीं, पकड़ में आ रही है? और जब पर्याय परिणमती है तो कौन परिणमित होता है, कि पर्याय परिणमती है तो द्रव्य ही परिणमित होता है। तो द्रव्य अपनी पर्यायों से अभिन्न भी है और द्रव्य अपनी पर्यायों से भिन्न भी है। द्रव्य गुण पर्यायों को यदि हम द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से देखें तो उनमें क्या नहीं है, प्रादेशिक भिन्नता नहीं है। और द्रव्य अपने स्वभाव का कर्ता होने से अपने ही परिणाम का कर्ता है। और वह परिणाम तीन प्रकार का होने के कारण तीनों ही प्रकार के परिणामों का कर्ता कौन हो गया, आत्मा हो गया। तो यहाँ पे जब शुद्धोपयोग की बात चलती है तो शुद्धोपयोग का कर्ता कौन है, कि शुद्धोपयोग का कर्ता आत्मा है। तो आत्मा जब शुद्धोपयोग का कर्ता होगा तो आत्मा क्या कहलाएगा, कि आत्मा ही शुद्धोपयोग कहलाएगा। जैसे मिट्टी घड़ा का कर्ता होने पर घड़ा मिट्टी ही है और मिट्टी घड़ा ही है, ऐसा कहते हैं नहीं कहते हैं। ऐसे ही शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता हुआ आत्मा ही शुद्धोपयोग है। तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से देखने पर वह आत्मा कैसा है, अभिन्न है। किससे, शुद्धोपयोग की पर्याय से। और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से देखने पर वही शुद्धोपयोग कैसा है, कि आत्मा से भिन्न है। आई समझ में बात, कोई मुश्किल लगी किसी को ये बात, है ना। अब दो बातें कर दी यहाँ पे खड़ी इन्होंने, एक द्रव्य की और एक पर्याय की। अब यह वह करके द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ कहते हैं, प्रश्न, किस कारण से भिन्न है, ऐसा पूछने पर कहते हैं। अभिन्न है तो बात समझ में आती है। अब उस द्रव्य को पर्याय से भिन्न कहते हो, शुद्धोपयोग की पर्याय को द्रव्य से भिन्न कहते हो, तो भिन्न होने के कारण भी बतलाओ। ठीक। तो ये कारण आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये दृष्टि के विषय में, इन्हीं कारणों की अपेक्षा से दृष्टि के विषय में पर्यायों से द्रव्य को भिन्न कहा जाता है। ठीक है ना, किस अपेक्षा से भिन्न है, तो ये भिन्न होने के कारण आपको ध्यान में होने चाहिए। तो सबसे पहला कारण ये कहते हैं, यह एक देश निरावरण पने के कारण। भिन्न किसको बता रहे हैं, पर्याय को बता रहे हैं। किससे भिन्न बता रहे हैं, द्रव्य से भिन्न बता रहे हैं। तो द्रव्य से भिन्न पर्याय को बता रहे हैं तो पर्याय का स्वरूप बतला रहे हैं यहाँ पर, कि हम उस पर्याय को किस कारण से द्रव्य से भिन्न कह रहे हैं। तो कहते हैं द्रव्य की, यदि द्रव्य को देखो
तो द्रव्य कभी भी आवरण स्वभाव वाला होता नहीं है। और पर्याय, पर्याय में आवरण और निरावरण दोनों स्वभाव पाए जाते हैं, ठीक है ना। पर्याय में आवरण और निरावरण दोनों स्वभाव पाए जाते हैं। चूंकि हम शुद्धोपयोग की पर्याय को निरावरण और आवरण की अपेक्षा से समझा रहे हैं, तो शुद्धोपयोग की पर्याय कब तक आवरण रूप रहेगी और कब तक निरावरण रूप रहेगी। तो चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान पर्यंत तक की जो पर्याय होगी शुद्धोपयोग की, वो कैसी होगी, आवरण स्वरूप ही होगी। परिपाटी की अपेक्षा से कहें तो 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक ऐसा भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि चौथे और 5वें गुणस्थानों में शुद्धोपयोग की एक तो कंटिन्यूटी नहीं होती और काल थोड़ा होता है, परंतु 7वें से लेकर 12वें गुणस्थान तक जो शुद्धोपयोग होता है वो बिल्कुल कंटिन्यू होता है, बिना ब्रेक के होता है। बात समझ में ही नहीं। उन गुणस्थानों का शुद्धोपयोग कैसा है, कंटिन्यूटी वाला है। यथा योग्य जीव गिरता भी है तो उन गुणस्थानों से गिरकर निचले गुणस्थानों में आएगा। उन्हीं गुणस्थानों में तीव्रता और मंदता शुद्धोपयोग की नहीं होगी। पकड़ मारी बात, नहीं पकड़ मारी। माने 7वें गुणस्थान का शुद्धोपयोग और 12वें गुणस्थान तक कैसा है, तारतम्य स्वभाव वाला होने के कारण कंटिन्यू है, ठीक। तो वो कहते हैं कि वो जो शुद्धोपयोग की पर्याय है जो 7वें से लेकर 12वें गुणस्थान तक प्रवर्त रही है, वो कैसी है, क्षायिक है या क्षयोपशमिक है। वो तो क्षयोपशमिक है। क्षयोपशमिक होने से आवरण सहित कहलाएगी, तभी तो क्षयोपशमिक बनाएगी। पकड़ में ही बात। और द्रव्य स्वभाव कैसा है जिसका वो आश्रय ले रही है, वो तो निरावरण है। तो एक तो इसकी भिन्नता का कारण ये हो गया कि द्रव्य निरावरण है और पर्याय आवरण सही है। पकड़ में ही बात। इस कारण से वो पर्याय कैसी है, शुद्धोपयोग की पर्याय द्रव्य से भिन्न है। एक पहला कारण। देखो अब जो आचार्य देव ने कहा ना, उन्हीं शब्दों में पढ़ते हैं। यह एक देश निरावरण पने के कारण क्षयोपशमिक खंड ज्ञान की प्रकटता रूप है। और वह माने वह द्रव्य जिससे इसको भिन्न बता रहे हैं, वह द्रव्य पारिणामिक भाव समस्त आवरणों से रहित पने के कारण अखंड ज्ञान की प्रकटता रूप है। क्लियर हो गई बात, कोई कंफ्यूजन इन दो लाइनों में नहीं ना। चलो आगे चलें। अब कहते हैं ये जो शुद्धोपयोग की पर्याय है ये कैसी है, ये सादी शांत होने से नश्वर है। कैसी है शुद्धोपयोग की पर्याय, सादी शांत। शादी शांत मतलब पहले नहीं थी, प्रकट हुई है बाद में सादी, और प्रकट होने पर भी अब इसका अंत हो जाने वाला है, इसलिए शांत भी है। कहाँ पर अंत हो जाएगा इसका, शुद्धोपयोग की पर्याय का। क्योंकि शुद्धोपयोग की पर्याय साधन स्वरूप है, इसलिए 12वें गुणस्थान में इसका अंत माना जाता है और 13वें गुणस्थान में इसका फल प्रकट होता है। केवल ज्ञान शुद्धोपयोग स्वरूप नहीं अपितु शुद्धोपयोग का फल है। सिद्ध पर्याय शुद्धोपयोग स्वरूप नहीं अपितु शुद्धोपयोग का फल है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में, है ना। गुण स्थानातीत अवस्था कैसी है, वो शुद्धोपयोग का फल है। अनंत अवस्था कैसी है, वो शुद्धोपयोग का फल है। तो नहीं, शुद्धोपयोग का फल फल है तो तो शुद्धोपयोग का अंत माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। फल तो है, लेकिन वहां पे भी हो तो शुद्धोपयोग ही रहा है ना, मतलब जो वो पर्यायों जो पर्याय हाँ चल लेकिन रही है वो वहां शुद्धोपयोग की शुद्धोपयोग पर्याय वाली चल साधन रही है रूप ना। नहीं कहलाएगी, साधना रूप नहीं कहलाएगी, समाधि वो नहीं हम कहलाएगी। कथन की अपेक्षा से अंतर डाल देंगे कि वो कथन वो वहां पे फल स्वरूप है और वहां हाँ साधकता शुद्धोपयोग तो स्वरूप है, है ना। लेकिन शुद्धोपयोग को दो भाव से कहा ना। अब अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, अनंत दर्शन प्रकट हुआ, तो ये जो शुद्धोपयोग की पर्याय थी, हाँ ये जो शुद्धोपयोग की पर्याय थी, ये मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, आपका कर रहा है। तो किसी का मेरे नहीं कर इंटरनेट रहा। में प्रॉब्लम है, मेरे में। आपके में ही है शायद। नहीं मुझे आवाज थोड़ी सी ब्रेक होकर आ रही थी, अगर मेरी भी ब्रेक आप होकर ही आ में रही है है तो मैं इसको भैया, स्विच करता हूँ। आप ही के हो रहा है। मेरी प्रॉब्लम हो रहा है। देखो अभी ठीक आ रही है आवाज, है ना। देखो सुनो, तो जैसे का उन्होंने प्रश्न किया कि केवली भगवान को शुद्धोपयोग नहीं है, कि शुद्धोपयोग तो है, लेकिन शुद्धोपयोग के दो भेद हैं, समझना ध्यान से। एक तो शुद्धोपयोग कैसा है, पुरुषार्थ रूप, पुरुषार्थ इन सेंस समाधि रूप है, ठीक है ना। जो निचली भूमिका का शुद्धोपयोग है वो कैसा शुद्धोपयोग है, कि वो पुरुषार्थ रूप, समाधि रूप या साधन रूप है। और वो शुद्धोपयोग का फल है केवल ज्ञान जो प्रकट हुआ, वो शुद्धोपयोग स्वरूप होता भी कैसा शुद्धोपयोग नहीं है, कि साधन रूप शुद्धोपयोग नहीं है, साध्य भाव से जो प्रकट हुआ है उस रूप है। माने वहां आत्मा कैसा हो गया कि रत्नत्रय की पूर्णता होने के कारण, उस संपूर्ण भाव में प्रकट होने के कारण अब उसको कैसा नहीं है, गिरने वाला परिणाम नहीं होगा,
अब उपयोग चेयुक्त नहीं होगा, छूटेगा नहीं, अब उपयोग वापस बाहर नहीं आएगा, आदि आदि। इस प्रकार के भाव होने से क्या नहीं रहा, वो मार्ग नहीं रहा, अपितु मार्ग का फल है। पकड़ में बात, एक तो है मार्ग और एक है मार्ग का फल। एक आप पुल पर चल रहे हैं और एक आपने पुल पार कर लिया। तो वो जो जो 14 गुण स्थानों की संतति है उसमें 12वें गुण स्थान तक तो माना जाता है मार्ग, और 12वें के बाद के गुण स्थानों को क्या माना जाता है, वो मार्ग का फल माना जाता है। मार्ग हमेशा साधन रूप होते हैं, फल हमेशा साध्य रूप होता है। पकड़ में ही बात। तो वो साध्य भाव प्रकट होने के कारण क्या नहीं कहलाएगा, वो ना वो छेपछिमिक भाव वाला कहलाएगा और ना ही वो साधी शांत आदि पर्यायों वाला कहलाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि जो शुद्धोपयोग की पर्याय है वो कहाँ प्रकट हुई, कि 7वें गुण स्थान में प्रकट हुई, और कहाँ खत्म हो गई, वो 12वें गुण स्थान के अंत में खत्म हो गई। तो शादी शांत होने के कारण वह शुद्धोपयोग की पर्याय तो कैसी हो गई, क्षणिक हो गई। लेकिन जिसका आश्रय लेकर वो प्रकट हुई थी, वो द्रव्य कैसा है, कि वो तो अनादि निधन है। समझ में बात, वो तो जो का त्यों है। जब वो प्रकट नहीं हुई थी तब भी वो ऐसा ही था, ये चैतन्य भगवान आत्मा। और जब वह अभाव को प्राप्त हो गई वह चैतन्य भगवान, तब भी ऐसा का ऐसा ही है। तो अपना आत्म स्वरूप कैसा है, कि अपना आत्म स्वरूप अनादि निधन, और आत्म स्वरूप का आश्रय लेने वाली वो शुद्धोपयोग की पर्याय कैसी है, कि वो साधी शांत है। ठीक। तो एक भिन्नता यह भी है, दो भिन्नताएं हो गई। तो कहते हैं यह साधी शांत होने से नश्वर है, यह माने कौन, शुद्धोपयोग की वह पर्याय जिसको द्रव्य से भिन्न कह रहे हैं। और वह माने वह द्रव्य जिसका आश्रय लेकर वो पर्याय प्रकट हुई है, वह अनादि अनंत पने के कारण अविनाशी है। ठीक है ना। द्रव्य कैसा है, वो द्रव्य अविनाशी है, पर्याय कैसी है, सो नश्वर है। आगे कहते पुनः यदि वह एकांत से अभेद होता है तो, क्या कहा, यदि हम द्रव्य को उसकी पर्यायों से एकांत ही अभेद मान लेंगे तो, एकांत ही, एकांत ही माने, अब ये मिथ्या एकांत की बात है, सम्यक एकांत भी होता है, सम्यक एकांत से तो अभेद है ही ना। लेकिन मात्र एकांत से हम ये मान लेंगे कि द्रव्य अपनी पर्यायों से कभी भी भेदभाव को प्राप्त होता ही नहीं है, सदैव अभिन्न ही होता है, तो क्या होगा, तो पर्याय के अभाव होने पर द्रव्य का अभाव भी होना बनेगा। समझे बात, जब द्रव्य अपने पर्यायों से अभेद हो जाएगा तो कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है, ऐसा ही स्वरूप अपने को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं यदि वह एकांत से अभेद होता है तो घट की उत्पत्ति में मिट्टी के पिंड के विनाश के समान, जैसे घट की उदाहरण याद है ना, प्रवचन सार में भी दिया था और समय सार में भी है, कि जैसे घट माने घड़ा और मिट्टी का पिंड, तो मिट्टी के पिंड से घड़े की उत्पत्ति हुई और मिट्टी का क्या हो गया, नाश हो गया। तो मिट्टी के नाश के साथ साथ घड़े का भी नाश होना हो जाएगा, घड़े की पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती। अगर पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव के साथ कैसी हो जाएगी, सर्वथा अभिन्न हो जाएगी तो, है ना। तो यहाँ कहते हैं यदि वह एकांत से अभेद होता है तो घट की उत्पत्ति में मिट्टी के पिंड के विनाश के समान क्या होगा, कि ध्यान पर्याय के विनाश होने पर, मोक्ष उत्पन्न होने पर ध्येय रूप पारिणामिक भाव का भी विनाश होना होगा, ऐसा यहाँ अर्थ निकल कर आएगा, जो कि होता नहीं। आई बात समझ में, यानी कि ध्यान की पर्याय नाश होने पर क्या क्या मतलब है, ये भी समझ लो। गुण स्थानों की परिपाटी तक जो ध्यान होता है वो 14 गुण स्थान तक होता है। उसके बाद सिद्ध भगवान ध्यानातीत हो जाते हैं। ठीक है, सिद्ध भगवान क्या हो जाते हैं, वो गुण स्थानातीत हो जाते हैं, ध्यानातीत हो जाते हैं। सिद्धों का कौन सा ध्यान है, चार ध्यानों में से कि कोई ध्यान नहीं है कोई परंतु सभी। उपचार से परम शुक्ल ध्यान, ऐसा कहा जाता है। कौन सी लेश्या है, कि कोई लेश्या नहीं है परंतु उपचार से परम शुक्ल लेश्या, ऐसा कहा जाता है। आई समझ में। तो कहते हैं कि जो ध्यान की परिपाटी है उस ध्यान का जहाँ अभाव हुआ, कहाँ अभाव हुआ, कि परिपाटी की अपेक्षा से 14वें गुण स्थान में हुआ, एक संतति से ऐसा मान के चलो कि 12वें में हो गया ऐसा, हालांकि 12वें में नहीं होता, 14वें में ही होता है। तो ध्यान जो प्रकट हुआ था वो किसके आश्रय से प्रकट हुआ था, कि स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुआ था। और स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाला ध्यान, जब वो ध्यान विनाश को प्राप्त होगा, जैसे शुक्ल ध्यान का अंत होगा तो सिद्ध पर्याय प्रकट होगी। पकड़ में ही बात, शुक्ल ध्यान के अंतिम पाए के बाद सिद्ध पर्याय प्रकट होती है। तो उस ध्यान का नाश होने के साथ साथ वो ध्यान जिस ध्येय के साथ अभेद हो रहा था, उस परम पारिणामिक भाव का भी क्या हो जाना चाहिए, विनाश हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ अभेद है।
और जबकि ऐसा होता नहीं है। वो पारिणामिक भाव ही वास्तव में वह द्रव्य है, और वह द्रव्य ही है जिसको हम सिद्ध कहते हैं, जो सिद्ध स्वभाव भाव को प्रकट होता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि द्रव्य पर्याय के साथ एकांत क्या नहीं है, अभेद रूप से नहीं। अभेद भी है और भेद भी है, ऐसा। ठीक है। इसलिए जाना जाता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप होता है। शुद्ध पारिणामिक भाव अपना द्रव्य स्वभाव, अपना शुद्ध स्वभाव, अपना शून्य स्वभाव, अपना चैतन्य स्वभाव, वो क्या होता है, वो ध्येय रूप होता है। अब ध्यान करते हैं, ध्येय की खबर नहीं है तो ध्यान कैसे प्रकट होगा? बोलो। आंख मूंद कर ध्यान किया आपने, तो ध्यान किसका किया? किसका किया? हम्म? ध्यान जगत में एक ऐसी अवस्था है। कौन से ध्यान की बात कर रहे हैं हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग में जिसको ध्यान कहा है उसकी बात कर रहे हैं। ध्यान जगत की एक ऐसी अवस्था है जो किसी के सिखाने से प्रकट नहीं होती, जो प्रैक्टिस से नहीं आती है, वो सब में ज्ञान से आती है, सब में ज्ञान से प्रकट होती है, आपो आप प्रकट होने वाली अवस्था है। कब होती है? जैसा जैसे ज्ञान सम्यक होता है, वैसे वैसे ध्यान आपो आप प्रकट होता जाता है। बस ये ध्यान एक ऐसी अवस्था है। यहाँ कहते हैं भाव ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता है। किस कारण से ध्येय रूप होता है? तो ध्यान रूप नहीं होता है, वो कारण क्या है? क्या कारण? इसलिए जाना जाता है कि शुद्ध परिणामी भाव ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप होता है। तो शुद्ध परिणामी भाव ध्येय रूप है और ध्यान रूप नहीं है, तो किस कारण से नहीं है? तो उत्तर देते हैं कि ध्यान का विनाशिकपना होने से वह पारिणामिक भाव ध्यान रूप नहीं होता है, अपितु ध्येय रूप ही होता है। क्योंकि ध्यान का विनाश होता है और ध्येय का कभी विनाश होता नहीं है। ध्य्यान छूटता है, ध्येय जो का त्यों बना रहता है। चाहे निचली अवस्था से समझो और चाहे ऊपर की अवस्था में समझो। जैसे गिरते हुए गुण स्थानों में ध्यान छूट जाता है, फिर ध्येय का क्या होता है? फिर ध्येय का क्या होता है? कुछ नहीं होता है। उसी ध्येय का दोबारा आश्रय लेकर फिर ध्यान प्रकट हो जाता है। और सिद्धादि अवस्थाओं में जब ध्यान छूटता है, मानव सिद्धादि अवस्था होने पर शुक्ल ध्यान की जब पूर्णता हो जाती है, तब भी ध्यान नहीं रहता, ध्यानातीत हो जाते हैं वो। तब तब भी ध्येय जो का त्यों बना रहता है। दोनों बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जिसको वो ध्यान छूट जाता है और ध्यानातीत हो जाते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही हो, उनके लिए दूसरा तर्क है। क्या? कि शुक्ल ध्यान आदि की अवस्थाएं प्रकट होने से पूर्व, जैसे 11वें 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थानों में या 11वें गुण स्थान में जाने पर निचली भूमिका में आ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ध्यान छूट गया ना। तो ध्यान किसके आश्रय से प्रकट हो रहा था? ध्येय के आश्रय से प्रकट हो रहा था। अब ध्यान और ध्येय एक होते तो ध्यान का अभाव होने पर किसका अभाव हो जाना चाहिए था? ध्येय का भी अभाव हो जाना चाहिए था। परंतु वह ध्येय तो जो का त्यों रहता है, तभी तो उसका आश्रय लेकर फिर ध्यान प्रकट कर लेते हैं, फिर श्रेणी आदि मांडते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव से भिन्न है। द्रव्य पर्याय से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। इसको ऐसे कहते हैं कि प्रादेशिक भिन्नता नहीं है, स्वाभाविक भिन्नता है, ऐसा। ठीक। और जब हम अध्यात्म की अपेक्षाओं में जाते हैं और गहराई में उतरते हैं अध्यात्म की, तो अध्यात्म के अतिरेक से हम ऐसा भी कहते हैं कि पर्याय के प्रदेश द्रव्य के प्रदेशों से भिन्न है, ऐसा भी कहते हैं। ठीक। लेकिन वो प्रदेशों से भिन्न है, द्रव्य के प्रदेशों से पर्याय के प्रदेश भिन्न है, ये किसका कहना सत्य है? जिसको ये कथनचित वाली बात भली प्रकार से ज्ञात है उसका। जिसको ये पता ही नहीं कि पर्याय के प्रदेश ही नहीं होते और द्रव्य के ही प्रदेश होते हैं, उसका यह कहना पूर्णतः असत्य है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? पर्याय के क्या नहीं होते? प्रदेश नहीं होते, क्योंकि पर्याय के प्रदेश होंगे तो पर्याय एक भिन्न द्रव्य के रूप से स्थापित हो जाएगी। प्रकट में ही बात है ना, ऐसा। इस प्रकार अब क्या स्वरूप समझाया उन्होंने? इस प्रकार द्रव्य बंध के कारण पने से, द्रव्य बंध का कारण पना कौन है? कि द्रव्य बंध के कारण पने से मिथ्यात्व रागादि विकल्प रूप भाव बंध ही, बहुत ध्यान से समझना, बहुत जरूरी और समझने योग्य बात। इस प्रकार द्रव्य बंध के कारण पने से मिथ्यात्व रागादि विकल्प रूप भाव बंध ही निश्चय से बंध है। क्या कह रहे हैं? भाव बंध ही निश्चय से बंध है। किसके कारण रूप? द्रव्य बंध का कारण रूप जो भाव बंध है, निश्चय से वही बंध स्वरूप है, ऐसा कहते हैं। आई बस में देखो आगे कहते हैं, इस प्रकार के कथन की मुख्यता से तीन गाथाओं द्वारा
चौथा स्थल पूर्ण होता है। अब गाथा क्रमांक 182, 182 नंबर की गाथा कहते हैं, पेज नंबर 478, 478 नंबर का पेज। यहाँ कहते हैं, अब जीव की स्वद्रव्य में प्रवृत्ति और परद्रव्य से निवृत्ति की सिद्धि के लिए स्वपर का विभाग बतलाते हैं। किस लिए बताते हैं स्वपर का विभाग? कि जीव अपने उपयोग, देखो परिणाम का कर्ता जीव को सिद्ध किया, फिर बतलाया कि उस परिणाम में जो रागादि और मिथ्यात्वादी परिणाम है वह जीव के बंध के कारक होने से द्रव्य पुद्गल बंधों में निमित्त कारक होते हैं। अब यहाँ क्या समझाते हैं? यहाँ समझाते हैं कि जीव जुदा है और परद्रव्य जुदा है। तो जीव जुदा है, परद्रव्य जुदा है, ये बात हम क्यों समझाते हैं? ताकि जीव अपने उपयोग को पर पदार्थों से, परद्रव्यों से हटावे और अपने स्वभाव स्वद्रव्य की ओर लेकर आवे। देखो इसी प्रकार की गाथाएं आपको समय सार में भी मिलेंगी। जैसे वहां पे आपको एक गाथा है ना, परिणाम की संदर्भ में, परिणमति जीर्ण दव्वम तत्कालम तमयम ति करके प्रणतम है ना। तो जो द्रव्य अपने परिणामों के साथ क्या होता है, तन्मय होता है, ऐसा ऐसा भाव वहां पर आपको मिलेगा। वह स्वरूप ही क्या समझाने वाला है? ऐसा नहीं कि प्रवचन सार की गाथाओं में ही राग आदि विकल्प आदि भावों का कर्ता आत्मा को कहा जा रहा है, ये कहने का तात्पर्य। वहां समय सार की आत्मख्याति टीका में आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं में भी यह बात वहां पर इसी प्रकार से प्रस्तुत है। एक टीका है जिसमें आचार्य देव समझाते हैं, क्योंकि वहां पे वस्तु के संदर्भ में समझाते हैं, सादृश्य भाव के संदर्भ में समझाते हैं कि वास्तव में कर्तापना और अकर्तापना यही है। क्या है? कि वस्तु स्वयं परिणमित होती है। इस जगत में कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, अपितु द्रव्य अपने स्वभाव, अपने परिणाम, अपने पर्याय से ही परिणमित होता हुआ परिणमित होता है, अपने द्रव्य गुण पर्याय से लक्षित होता है। ऐसे समय सार का कलश है, शायद 195 नंबर का कलश होगा, आप ध्यान से देखना, आपको प्राप्त होगा वहां पर, है ना। कर्ता कर्म अधिकार की गाथाएं 128-129 से लेकर लगभग 35-36-38 गाथाओं तक, जहाँ पे जीव अपने परिणाम का कर्ता होने से स्वयं अपने परिणामों का भोगता है, ये भाव समझाया जा रहा है। ये बात मैं क्यों समझा रहा हूँ? कि आप ये मत समझो कि प्रवचन सार में ही आत्मा को राग आदि का कर्ता कहा जाता है, अन्य ग्रंथों में नहीं कहा जाता है, समय सार में नहीं कहा है। देखो यहाँ पे कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न दोनों बातें समझाई टीका में, और वही भाव वहां पे भी समझाते हैं, कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न। यहाँ अलग कहते हैं, वहां अलग कहते हैं, ऐसा नहीं। उसकी उसकी मुख्यता अलग है, इसकी मुख्यता अलग है, ऐसा नहीं। देखो अब यहाँ ये गाथा क्या समझाती है कि अपने उपयोग पर द्रव्य से हटाओ और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति करो, ये समझा रही है ना ये गाथा, समझा रही नहीं समझा रही? तो यही भाव वहां समझाया जाता है। क्या? कि स्वभाव का आश्रय लो, प्रभाव का आश्रय छोड़ दो। पकड़ में ही बात? क्या कहने का मतलब है? कि समय सार नंबर 1 का ग्रंथ है, प्रवचन सार नंबर 2 का ग्रंथ है, ऐसा नहीं। दोनों ही मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले ग्रंथ है। बात यह है कि सियादवाद के भावों को एक साथ नहीं कहा जा सकता ना, तो कुछ भाव यहाँ समझाया, कुछ भाव वहां समझाया। देखो जो फिजिक्स हमने 7th क्लास में पढ़ी और जो फिजिक्स हमने 11th क्लास में पढ़ी, उन दोनों में क्या अंतर है? बोलो। जो हमने 7th में नहीं पढ़ी होती तो 11th वाली समझ में आ जाती हमें? बोलो। और 11th वाली तो पढ़े और 7th वाली को कहते तो 2 नंबर की फिजिक्स है, इससे क्या होने वाला है? अब बोलो क्या होगा 11th क्लास की फिजिक्स का? बोलो। आएगी कुछ समझ में? कुछ भी समझ में नहीं आएगी, कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। एक ही है वो, 7th क्लास की फिजिक्स और 11th क्लास की फिजिक्स दो नहीं है, एक ही है, एक ही। परंतु वह समझाने का क्रम है ना, उसी क्रम से समझाएंगे। आई बात समझ में? अब जो क्रम पहले आया उसको पहले समझाया। अब चूंकि वो हमने छोटी क्लास में समझी थी तो हमको क्या लगा, ये नंबर 2 की है, और वो हमने बड़ी क्लास में समझी तो क्या हो गई, वो नंबर 1 की हो गई। ऐसा थोड़ी होता है मेरे भाई। वो तो पूरी की पूरी नंबर 1 की है, क्या समझे? लेकिन उसको प्रस्तुत करने का एक क्रम है और क्रम से ही प्रस्तुत की जाएगी। पकड़ में ही बात? ऐसे ही प्रवचन सार, नियम सार, समय सार आदि में वस्तु स्वरूप को प्रस्तुत करने का क्रम है, क्रम से प्रस्तुत किया उन्होंने, समझाने की अपेक्षा से। ठीक है ना। कि वहां पे पुरुषार्थ की मुख्यता बताई कि सब जगह से उपयोग को हटा के जीव अपने चैतन्य स्वभाव की ओर लेकर आवे, तो वहाँ चैतन्य की महिमा बतलाई, कैसा महिमावंत वह चैतन्य पदार्थ है समय सार में। और यहाँ जिस चैतन्य की महिमा समय सार में गाई गई है, वो चैतन्य स्वरूप कैसे समझ में आवे? क्या है वो चैतन्य स्वरूप, क्या है उसका अस्तित्व, क्या है उसकी अवस्था, वो कहाँ है? वो प्रवचन सार में समझाइए। हाँ मोहित भैया बोलो, क्या कहना है?
300, 300 11 12 नंबर में है ये जो आप बता रहे हैं ना, 310 11 नंबर में। ये बात, जीव अपने है 10-11 परिणामों नंबर। का हाँ। जीव अपने परिणामों का ही करता है और अजीब अपने परिणामों का करता है। जीव दूसरे के परिणामों का अकरता है और अजीब दूसरे के परिणामों का अकरता है। हाँ, और फिर वो जीव के परिणाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जैसे अपनी रात्रिकालीन एक वो बच्चों की पाठशाला चल रही है ना, तो उसमें मैं विषय पढ़ा रहा हूँ कर्म। तो कर्म किसे कहते हैं, ये परिभाषा है वहां पे, कर्म किसे कहते हैं। तो मैंने वहां पहले व्याकरण की परिभाषा पढ़ाई, ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की। तो कर्ता की क्रिया का फल जिसे प्राप्त हो उसे कर्म कहते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। ये परिभाषा कहाँ पढ़ाई जाती है? स्कूल में पढ़ाई जाती है। कर्ता की क्रिया का फल जिसे प्राप्त हो, कौन है वो कर्म कहलाता है। ठीक। अब जैन दर्शन की परिभाषा सुनो। जैन दर्शन कहता है कि संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। ठीक है ना, पकड़ में बात। तो ये जो जैन दर्शन की परिभाषा बनी, संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं, ये कैसे बनी? क्योंकि कर्ता अपनी क्रिया के फल को प्राप्त करता है, ऐसे बनी। समझ में आई बात? कर्ता अपनी क्रिया के फल को स्वयं प्राप्त करता है। तो स्वयं प्राप्त करने के कारण क्या होता है कि जीव ही अपनी क्रिया का भोक्ता होने से संसार में परिभ्रमण करता है। ये बात हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका विशेष समझो। इनमें 3 चीजें हैं, एक है कर्ता, एक है क्रिया, और एक है कर्म। 3 चीजें हैं, एक है कर्ता, एक है क्रिया, और एक है कर्म। ये 3 चीजें हो गई ना। तो कर्ता कौन है? पहला, कर्ता कौन है? तो 6 द्रव्य कर्ता है। क्या कहा? किसके कर्ता है? कि अपनी क्रिया के कर्ता है। समझना ध्यान से। और अपनी क्रिया का कर्ता होने से वे किसको प्राप्त होंगे? कि अपनी क्रिया के फल को प्राप्त होंगे। पकड़ में ही बात? ये नहीं पकड़ में? मैं 8 कर्मों से आपको अध्यात्म पढ़ा रहा हूँ। अध्यात्म समझना ध्यान से। अब वो कर्ता, जिस कर्ता की हम बात कर रहे हैं, उसमें मूल कर्ता कौन है? इसमें मूल कर्ता मैं, जी। तो अब कर्ता निर्धारित करने के बाद अब क्रिया निर्धारित करेंगे कि कर्ता की क्रिया क्या, क्रिया किसे कहेंगे, कर्ता की क्रिया किसे कहेंगे। तब प्रवचन सार और तत्वार सूत्र जैसे ग्रंथ आते हैं सामने। वो कहते हैं उपयोगो लक्षणम। तुम जिस कर्ता की बात करते हो उस कर्ता का लक्षण क्या है? उपयोग है। और उपयोग, कर्ता अपने उपयोग से अभिन्न होने के कारण अपने उपयोग का ही करता है। और वह कर्ता, सुनो ध्यान से, वह कर्ता उपयोग रूपी क्रिया को 3 प्रकार से करता है। वह कर्ता उपयोग रूपी क्रिया को 3 प्रकार से करता है। कैसे करता है? 3 प्रकार से, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। ये 3 प्रकार का करता हो आए प्रवचन सार में। पकड़ में ही बात। समय सार में शैली बदल गई क्या? रंच मात्र निबली, रंच मात्र भी खोल के पढ़ लेना आप। आई समझ में बात? क्या कहा? पर समय और स्वसमय। तो पर समय किसको कहते हैं? पर समय किसे कहते हैं? कि पर में परिणमित आत्मा को पर समय कहते हैं। तो अशुद्ध कर्म अशुद्ध पुद्गलोक उपयोगी, अशुद्ध उपयोगी आत्मा को पर समय कहा। पर हाँ हाँ, और आत्मा का तो उपयोग कभी अशुद्ध होता ही नहीं, वो तो सदैव शुद्ध ही है। समय सार में तो हम ये कहते हैं कि समय सार में तो आत्मा को अशुद्ध कहा ही नहीं है, शुद्ध ही कहा है। तो पर समय की बात समय सार में कहाँ से आ गई? जब आत्मा को सर्वथा शुद्ध ही कहा है और समय सार में कहा है, और आत्मा को सर्वथा अशुद्ध है ही नहीं ऐसा समय सार में कहा है, तो उस समय सार जी में पर समय की बात कहाँ से आ गई? फिर पर समय किसको कहा है? अजीब को कहा है क्या? क्यों? फिर पर समय अजीब कोई कहा होगा, क्योंकि आत्मा तो सदैव शुद्ध ही कहा है समय सार जी में। अरे भाई ऐसा नहीं है। और वही स्व समय और पर समय इस प्रवचन सार जी में कहा है, और बिल्कुल वैसा ही कहा है जैसा समय सार जी में कहा है। कुछ बात समझ में ही नहीं कि नहीं समझ में? समझ में आई बात? तो कर्ता का कर्म कितने प्रकार का निर्धारित हुआ? उपयोग की अपेक्षा से 1 प्रकार का, प्रवृत्ति की अपेक्षा से 3 प्रकार का। अब तीसरा, कि कर्ता अपने कर्म का फल कौन प्राप्त करेगा? स्वयं प्राप्त करेगा। तो इस फल यानी कि 3 प्रकार के कर्म का 3 प्रकार का फल निर्धारित हुआ। 3 प्रकार के कर्म का 3 प्रकार का फल निर्धारित हुआ। आई बात समझ में? कहाँ लिखा है? अब यहाँ आएगा। 183, 84, 85 नंबर की बात है आपको।
कर्ता के कर्म के फल का ज्ञान कर रहे हैं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही क्या? अगर आप बुद्धि से सोचें, ध्यान से समझें, तो आप मालूम क्या पढ़ रहे हैं प्रवचन सार जी में? आप 8 कर्म पढ़ रहे हैं। ये देखो, मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? देखो समझाता हूँ तुमको। देखो, 185 नंबर की गाथा पढ़ो, आप पढ़ लो बस, मुझे सुनाओ मत, है ना? फिर 186 पढ़ना, फिर 187 पढ़ना, और फिर 188 पढ़ना। वो ये निवृत्ति प्राप्य और विकार्य वाली जो हाँ। ना नहीं करते हाँ, वो अब नहीं। उसमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, 8 कर्मों का कर्ता कौन कहलाएगा, ये सारी बातें आएंगी इसके अंदर। ज्ञान आवरण आदि कर्मों का बंध किस पक्ष से होगा, है ना? वो प्रकृति बंध किसको कहेंगे, प्रदेश बंध किसको कहेंगे, निवृत्त कैसे होगा, कैसे होगा। अब यहाँ वहां वहां कर्ता को कर्म के साथ अभेद कर रहे हैं, और यहाँ किसको किसके साथ अभेद और किसके साथ भेद कर रहे हैं? कि जीव को द्रव्य कर्मों के साथ तो करेंगे भेद रूप, परंतु जीव को उसके अपने परिणाम के साथ कहेंगे अभेद रूप। पकड़ में ही बात? यानी पकड़ में, अब यानी जो आपने तत्वार सूत्र में पढ़ा है ना, बस वही यहाँ पढ़ रहे हो आप। लेकिन क्या है उसका विशेष वर्जन, यानी कि 7वीं क्लास में पढ़ी हुई फिजिक्स, और अब आप 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो, वही वेलोसिटीज वगैरह सब वही पढ़ रहे हो, लेकिन एक अन्य अलग तरीके से। समझ में, बात नहीं समझ में? ठीक है, ऐसा। अब यहाँ कहते हैं 182 नंबर की गाथा, 182 नंबर की गाथा में कहते हैं कि जीव की स्वद्रव्य में प्रवृत्ति और परद्रव्य से निवृत्ति की सिद्धि के लिए क्या करते हैं, स्वपर का विभाग बतलाते हैं। स्वपर का भेद ज्ञान क्यों करना है? ताकि जीव अपने उपयोग को परभाव से हटावे और स्वभाव की ओर लेकर आ। तो कहते हैं, भणिदा पुंड विपुमुहा जीवनिकायाद थावराय तसा अण्णन्नाते जीवदो जीवो वीयते हिंदो अण्णनो अण्णनो पृथ्वी आदिक जीव निकाय कहे तरस थावर रूप जिनेन्द्र। हेडिंग क्या है? हेडिंग क्या है कि पर स्वद्रव्य में प्रवृत्ति करानी है और परद्रव्य से प्रवृत्ति हटानी है। हेडिंग तो ये है। और बता क्या रहे हैं? बता ये रहे हैं कि पृथ्वी आदिक जीव निकाय कहें त्रस थावर रूप जिनेन्द्र, यानी कि पृथ्वी कायक से लेकर और संगी पंचेंद्रिय पर्यायों तक के जितने भी जीव हैं, इन सब जीवों को जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है? इनसे इन सभी अवस्थाओं को जिनेन्द्र भगवान ने जीव कहा है। किन किन को? पृथ्वी आदिक जीव निकाय। एक आपको मालूम है, एक होता है पृथ्वी काय और एक होता है पृथ्वी काक। मालूम है या नहीं मालूम? एक होता है पृथ्वी काय और एक होता है पृथ्वी कायिक। क्या अंतर होता है दोनों में? जो क्या पृथ्वी अंतर होता है? काय है वो पृथ्वी हाँ। काय वो तो है शरीर, और जो पृथ्वी कायिक है वो है जीव, उसके अंदर जो जीव है ना उस नाम कर्म हाँ। की प्रकृति के साथ। हाँ। हाँ। जो सजीव पृथ्वी होगी वो कहलाएगी पृथ्वी कायिक, और जो निर्जीव पृथ्वी होगी वो कहलाएगी पृथ्वी काय। जैसे मंदिर में जिन प्रतिमा है, क्या है वो? पृथ्वी कायिक है या पृथ्वी काय है? क्या समझे? हाँ, ये समझो ध्यान से। आपको मालूम, देव जिन समोशरण की रचना करते हैं, वो पूरा का पूरा समोशरण कौन सी काय का होता है? पृथ्वी का है। हाँ, पृथ्वी काय का होता है वो, जो मालूम? गोल्ड, जो हम गोल्ड वगैरह भी पहन रहे हैं वो सब वही होगा ना? गोल्ड वोल्ड हाँ, जो यूज किया, हमारा गोल्ड तो सिल्वर पृथ्वी गोल्ड का है धातु। ही। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इसमें एक और विशेष बात सुनो, कि समोशरण में जितने भी केला, पपीता, अंगूर, फूल, बेल, फल, ये होते हैं समोशरण में सारे लगे होते हैं ना। बाग होते हैं, बड़े बड़े बाग होते हैं, उसमें बड़े बड़े फल लगे होते हैं, सुंदर सुंदर फल लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं वर्तमान युग में कि भरत चक्रवर्ती गए और उन्होंने वहां से कुछ फूल लिए और भगवान के चरणों में अर्पण कर दिए। कौन सी काय को होते हैं वो, मालूम है? पृथ्वी काय कि होते हैं सारे, वो पृथ्वी पृथ्वी काय। काय होते हैं। और सुनो, पृथ्वी कायक नहीं होते, पृथ्वी काय होते हैं ये। पृथ्वी तो हम्म। वनस्पति काय होते होंगे। नहीं, नहीं वही तो नहीं। बता रहे हैं, और क्या समझा रहे हैं? कि वहां समोशरण की जो बेलें हैं, जो पत्ते हैं, जो फूल हैं, जो फल हैं, वो सब पृथ्वी काय होते हैं, पृथ्वी काय से बने होते हैं। देवों की जो रिद्धि होती है, अपने रिद्धि से जो समोशरण का निर्माण करते हैं, वो समोशरण कौन सी काय कहलाती है? वो पृथ्वी काय कहलाती है। पृथ्वी काय का होता है। सुनो अब अंतर, पृथ्वी कायिक नहीं होता,
पृथ्वी काय होता है, ये समझो क्या कह रहे हैं हम। आती है तो बस उसमें समझ में जीव क्या अर्थ नहीं हुआ होता। इसका है। तो उसमें जीव नहीं होता। उसमें जीव नहीं होता, एक बात। और जीव नहीं होता, दूसरी बात वो क्या होता है, पृथ्वी काय होता है। जो ऐसा तर्क करते हैं कि देखो समुद्र में भी तो चढ़ाया फल फूल गुलेल आदि, ये देखो समुद्र में लिखा है ना प्रथमान योग में, तो भले आदमी वो समुद्र पृथ्वी काय का बना होता है। आई समझ में। वनस्पति काय का नहीं होता है वो। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है। क्या कहा, ठीक। अच्छा भैया काय क्यों होता है, काय क्यों नहीं होता, कैसे सिद्ध करेंगे कि काय होता है काय नहीं होता है। ये सुनो, जब पत्थर पहाड़ से टूट के अलग हो जाता है तब वो क्या हो जाता है, काय नहीं रहता, कायिक रहता है। मानो उसको मूल पृथ्वी से जुड़ा रहने पर ही वो कायिक कहलाएगा। और अगर वो मूल पृथ्वी से नहीं जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, आपो आप ही काय हो जाएगा। वनस्पति के साथ भी ऐसा होता है। जो वनस्पति लकड़ियां आदि होती है बाहुबल की ना। शक्ति जब तक रहती है उसमें बढ़ने, पत्थर जिसे लगाए पृथ्वी में, वो बढ़ने की शक्ति जब तक है उसमें, जब तक है। और जो अगल हुआ तो हाँ शक्ति भी कम हो जाती है उसकी हाँ बढ़ने। हाँ। आपको मैं समझाता हूँ आंटी क्या कहना चाह रही है, मैं समझा देता हूँ। पृथ्वी के अंदर ना बढ़ने की शक्ति होती है। जैसे पहाड़ बनते हैं ना, पहाड़ कैसे बनते हैं ये, पहाड़ कैसे बनते हैं कि पृथ्वी से पृथ्वी आपस में एक दूसरे की तरफ फोर्स पैदा करती है। और फोर्स पैदा करने से एक के ऊपर एक स्लैब चढ़ते चले जाते हैं। और इससे पहाड़ों का निर्माण होता है, यानी कि उसमें ग्रोथ करने की शक्ति होती है। और जिसमें ग्रोथ करने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो जैसे पहाड़ से टूटा हुआ पत्थर, तो उसमें ग्रोथ करने की शक्ति नहीं रही, रूप बदलने की, रंग बदलने की शक्ति नहीं रही। आपने मार्बल निकाला खदान से, तो खदान में मार्बल कैसे बना, पहले काला था फिर सफेद हुआ, मालूम। उसमें वर्ण बदलने की शक्ति होती है। तो काला पीला लाल नीला ऐसा अपना वर्ण बदलता है। लेकिन एक बार आपने मार्बल खदान से निकाल लिया, अब वो अपना वर्ण बदलेगा, अब नहीं बदलेगा। आप पॉलिश वॉलिश करके उसका वर्ण बदलते हो तो बात अलग है, वो स्वयं अपना वर्ण नहीं बदलेगा। लेकिन जब तक वो पृथ्वी में था तब तक वो अपने वर्ण को स्वयं ही बदल रहा था। कैसे बदल रहा था, क्योंकि वो काय नहीं कायिक था। अब समोषण में क्या होता है, क्योंकि समोषण किसी मूल पृथ्वी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, समझे। गमन करता है, यहाँ से वहां जाता है, उधर से उधर जाता है, मैंने किसी मूल पृथ्वी से नहीं जुड़ा है, जो का त्यों बना रहता है। इसलिए उसमें क्या नहीं है, पृथ्वी कायिक होता हुआ भी, पृथ्वी काय होता हुआ भी कायिक नहीं है। इसलिए समोषण का ये हवाला देना कि तिल्लोय प्रणति में ऐसा लिखा है, आमुक ग्रंथों में ऐसा लिखा है, वो सब बेकार की व्यर्थ के विकल्प हैं। स्वाध्यायशील बनेगा ना जो जीव, तो ही वो समझ पाएगा कि चरणान युग की कौन सी मान्यताएं अच्छी हैं, सही है, मानने योग्य है, और कहाँ भूल है। वर्तमान युग के ग्रंथों का, तिल्लोय प्रणति ऐसी जैसे ग्रंथों का अर्थ निकालना हो, सर्वार सिद्धि जैसे महाग्रंथों का यदि अर्थ निकालना हो, तो क्या करना पड़ेगा, सिद्धांत सीखे बिना, वस्तु स्वरूप जाने बिना, तत्वाभ्यास किए बिना आप कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। समझे नहीं, समझ में कुछ नहीं, अर्थ सब व्यर्थ है। अर्थ नहीं है सब क्या है फिर, सब व्यर्थ है। कर्ता कर्म अधिकार, निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध सिद्ध करोगे तो अर्थ नहीं व्यर्थ है, समझे। और निमित्त नैमित्तिक को निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से कहोगे, कदाचित कर्ता कर्म भी कहोगे, तो वो सब उसका अर्थ है, उसमें कोई बात ही नहीं। अब यहाँ पे भी यही बात समझाते हैं, देखो यहाँ पे ये समझाते हैं कि हमें तुम्हें जीव जुदा पुद्गल जुदा ये समझाना है, भेद ज्ञान कराना है। भेद ज्ञान की गाथा 182 नंबर की गाथा। वो भेद ज्ञान किससे कराती है, कि वो कहती है कि देखो भाई, अनादि से ये जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संज्ञा असंज्ञ पर्यायों में जाता है। फिर क्या होता है, और जिनेन्द्र भगवान के सूत्रों में भी उसे जीव ही कहा गया है। परंतु परंतु क्या, कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि जो नाम पाता है वो तो देह की अपेक्षा से नाम पाता है। परंतु जीव तो अपनी देह से कैसा है, जुदा ही है। अपनी माने एक क्षेत्रावकाश संबंध जिसके साथ हुआ है अपनी, ऐसा उसको उपचार से कहा। और उसके साथ कैसा है, कि वास्तव में तो उससे जुदा ही है। यानी इस भेद ज्ञान की गाथा में जिसकी हेडिंग ही यही लिखी है कि हमें आपको स्वद्रव्य प्रवृत्त कराना है, परद्रव्य से निवृत्त कराना है, वहां भेद ज्ञान किससे कराएंगे, आपके शरीर से। किससे नहीं कराएंगे, बाकी सारे संसार से क्या भेद ज्ञान कराना, वो तो स्पष्ट ही भिन्न है। और पर्याय, पर्याय से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। इसलिए हम केवल ज्ञान से भिन्न वाली बात यहाँ कहेंगे ही नहीं, पकड़ना ध्यान से। क्योंकि हमने शुद्ध उपयोग की पर्याय से ही जीव को कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न पिछली गाथा में सिद्ध किया है, पकड़ना ध्यान से बात को। और वो शुद्ध उपयोग किसके भाव से प्राप्त होता है, कि स्वद्रव्य यानी कि अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करने से प्रकट होता है। इसलिए तुम उस शुद्धोपयोग से भिन्न हो, केवल ज्ञान की पर्याय से भिन्न हो, और तुम सम्यक दर्शन की पर्यायों से भिन्न हो, ये बात यहाँ कहने की आवश्यकता ही नहीं है।
जिसने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ लिया है उसे ये बात समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या समझाना पड़ेगा कि द्रव्य गुण पर्याय समझाने के बावजूद उसे यह बतलाना पड़ेगा कि हे जीव, तू प्राप्त पर्याय में तन्मय मत हो। क्या कर, यह स्वरूप को जानने के बाद इस ध्येय से भिन्न अपने चैतन्य भगवान आत्मा की दृष्टि कर। क्या होगा कि उसकी दृष्टि करने से तुझे शुद्धोपयोग प्रकट होगा, उस शुद्धोपयोग से अनंत ज्ञान प्रकट होगा, वो अनंत ज्ञान अनंत सुख वाला होगा, और अनंत ज्ञान सुख की वृद्धि होने के कारण इस संसार में वापस तेरा जन्म मरण का आना नहीं होगा। ये पकड़ में ही बात, इन पकड़ में ही। तो देखो, अब थोड़ा ये समझ लो नर्सरी क्लास का भेद ज्ञान है। क्यों? क्यों बड़ी क्लास का भेद ज्ञान तो केवल ज्ञान से भी भिन्न होता है ना। क्या समझे? नहीं समझे? यहाँ आचार्य देव 182 नंबर की गाथा में भेद ज्ञान कराते, वो कहते हैं पृथ्वी आदिक जीव निकाय प्रस्थावर रूप जिन्हें वे सब भिन्न जीव से हैं अरु जीव सदा है उनसे भिन्न। सिंपल सी बात है। एक इंद्रिय में गया, बोले हाँ इंद्रिय से भिन्न थी, जीव भिन्न था। दो इंद्रिय में गया कि हाँ दो इंद्रिय भिन्न थी, जीव भिन्न था। पृथ्वी का एक में गया कि हाँ पृथ्वी भिन्न थी, जीव भिन्न था। और अब मनुष्य गति में आ गया, बोले हाँ मनुष्य गति भिन्न है, जीव भिन्न है, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ये बात जिसको समझ में आ जावे, क्या कहते हैं उसको, कि उसको स्वद्रव्य में प्रवृत्ति होती है और परद्रव्य से निवृत्ति होती है। ऐसा देखो, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। अब स्थावर और त्रस ऐसे जो, स्थावर और त्रस का मतलब तो समझ गए, एक इंद्रिय से लेकर संघी पंच इंद्रिय पर्याय तक जितने भी जीव हैं वो त्रस और स्थावर के अंदर गर्भित हो जाते हैं। पृथ्वी आदि जीव निकाय कहे गए हैं। उन सभी को कैसा कहा समझाया गया है? पृथ्वी का एक आदि के भाव से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, इस अपेक्षा से 14 मार्गणाओं की अपेक्षा से उस जीव को समझाया गया है कि यह ये सब प्रमुख जीव है। क्यों लिखा है इसके आगे? हाँ प्रमुखा जी, क्यों लिखा हुआ है? पृथ्वी प्रमुखा लिखा है ना, मतलब तो प्रमुखा का क्या अर्थ निकलेगा? पर पहला, जैसे हम जीव की जाति गिनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहाँ से गिनाने शुरू पृथ्वी करते हैं? को ले लेते हैं, पृथ्वी हाँ का एक से ठीक है। गिनाना शुरू करते हैं, इसलिए प्रमुख कि जीव जाति गिनाई जाती है ना। 14 मार्गण स्थान आदि में जब जीव जाति गिनाई जाती है, जीव कितनी जाति के होते हैं? है कि जीव तो एक ही जाति का होता है, जीव की जाति का बस। लेकिन उसमें पुद्गल का उपचार कर कर, देह का उपचार करके उसे 14 प्रकार का कहा जाता है। समझे? समझे नहीं समझे बात को? ऐसा पर्यायों का उपचार करके भी कहा जाता है और पुद्गल का उपचार करके भी कहा जाता है। पर्यायों का उपचार करके कैसे कहते हैं? जब पर्यायों का उपचार करते हैं तो कहेंगे रागी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, वीतरागी जीव, मुक्त जीव और सिद्ध जीव, ऐसा संसारी जीव। और जब पुद्गल का उपचार करके कहेंगे तो कैसा कहेंगे? एक इंद्रिय वाला, दो इंद्रिय वाला, तीन इंद्रिय वाला, चार इंद्रिय वाला, अथवा पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अप का एक, आदि, ऐसा। ठीक है? तो कहते हैं जीव भी उनसे अन्य है, जीव से अन्य है, वे जीव निकाय कहे गए हैं। वे सब जीव निकाय आदि भाव जीव से अन्य है और जीव भी उनसे अन्य है। ऐसा जो यह पृथ्वी इत्यादि षट जीव निकाय तरस स्थावर के भेद पूर्वक माने जाते हैं, है ना, वे वास्तव में अचेतनत्व के कारण जीव से अन्य है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? अर्थात जितने भी तुमको पर्याय प्राप्त हुई है उन प्राप्त पर्याय में तुम तन्मयपना किसके साथ लिए बैठे हो? शरीर के साथ। अरे शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ऐसा। और जीव भी चेतनत्व के कारण उनसे अन्य है, अर्थात उनसे पृथक है, भिन्न है। यहाँ यह कहा है कि षट जीव निकाय आत्मा को परद्रव्य है, आत्मा एक ही स्वद्रव्य है। पकड़ में ही बात? आत्मा स्वद्रव्य है और बाकी सब परद्रव्य है, चाहे वो आपका शरीर ही क्यों ना हो। सिंपल। अब इसी भाव को आचार्य अमृतचंद्र देव के बाद आचार्य जयसेंद्रनाचार्य 194 नंबर में समझाते हैं। 182 नंबर की तत्व प्रदीपिका की यह गाथा, जिस पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करेंगे तो तात्पर्य वृत्ति में यह हो जाएगी 194, 194, 479 नंबर का पेज। इस पे जयसेना देवाचार्य कहते हैं कि अब जीव की स्वद्रव्य में प्रवृत्ति तथा परद्रव्य से निवृत्ति, परद्रव्य से छूटे और स्वद्रव्य में स्थिर हो। अब स्वद्रव्य तो स्वद्रव्य है ना, स्थिर क्या होना? उपयोग की स्थिरता के लिए। पकड़ में बात? वो उपयोग जो परद्रव्य में प्रवृत्त हो रहा है वो उपयोग परद्रव्य से छूटे और स्वद्रव्य में आकर टिके, उसके लिए कहते हैं। ठीक,
तो कहते हैं कि अब जीव की स्वद्रव्य में प्रवृत्ति तथा परद्रव्य से निवृत्ति के निमित्त रूप 6 जीव निकायों के साथ भेद विज्ञान दिखलाते हैं। अब भेद विज्ञान अभी तक जितने भी बार प्रवचन सारजी में भेद विज्ञान हुआ है अभी तक, समझे, वो किससे हुआ है? पुद्गल से ही हुआ है, शरीर से ही हुआ है। याद है पहले कहाँ कराया था? गाथा याद है? समस्त मनुष्य जाति के व्यवहार को छोड़, पक्ष को छोड़, और एक आत्म व्यवहार के पक्ष को धारण कर। याद है ना? और अब यहाँ दोबारा भेद ज्ञान की बात आई तो किससे करा रहे हैं? ये जो प्राप्त पर्याय तुझे हुई है, इन पर्यायों से अपने को भिन्न जान। जीव है, एक इंद्रिय जीव है, उसको इंद्रिय को जीव मत देख, जीव को जीव देख, ऐसा कह रहे हैं। और एक इंद्रिय आदि को छोड़, अपने स्वभाव को देख। समझे? इस देह से भिन्न तू भगवान आत्मा है। तू इस विकल्प में मत पड़ कि मुझे कौन सी इंद्रिय मिलेगी और कौन सी इंद्रिय नहीं मिलेगी। अरे तू तो इंद्रियातीत है, ऐसा। मुझे कौन सी देह मिलेगी, कौन सी देह नहीं मिलेगी। अरे तू तो देहातीत है, मुझे कौन सी गति मिलेगी, कौन सी गति नहीं मिलेगी, इस विकल्प में मत पड़। तू तो गति से अतीत, गतियातीत एक चैतन्य भगवान आत्मा है, ऐसा। यहाँ कहते हैं कि जीव की स्वद्रव्य में प्रवृत्ति हो और परद्रव्य से निवृत्ति हो, इसके निमित्त से हम 6 जीव के निकाय, माने 6 जीव निकायों के साथ भेद विज्ञान दिखलाते हैं। ना तो एक इंद्रिय वाला है, ना तो 2 इंद्रिय वाला है, ना तो 3 इंद्रिय वाला है, ना तो पृथ्वी कायक है, ना तो जल कायक है, ना तो अग्नि पवन कायक है। कौन है? तू तो एक चैतन्य भगवान आत्मा है, ऐसा। परमागम में फिर वही परमागम। तो परमागम किसको कहते हैं मालूम है ना? षटखंडागम को या कर्णानुग के महासिद्धांत के जो ग्रंथ होते हैं उनको परमागम कहते हैं। देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जब भी आप धवलादि ग्रंथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, आप में से कुछ ने शायद पढ़े हो, देखे हो, है ना। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। जर्नली हम धवलादि ग्रंथों को जब पढ़ते हैं तो वहां से कर्णन की विवक्षाओं में ज्यादा उलझते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको एक दृष्टि ये भी होनी चाहिए कि जब आप धवला आदि ग्रंथों को पढ़ें तो वहां आपको ये बात स्पष्ट ही दिखाई देगी कि निश्चय व्यवहार का प्रयोग भी उन धवला ग्रंथों में जगह जगह पे भली प्रकार से आचार्य देवों ने किया है। जीव को पुद्गल से भिन्न कहने की पद्धति कोई समय सार, प्रवचन सार, नियम सार या आचार्य कुंद कुंद देव की नहीं है। पकड़ना है बात को ध्यान से। जीव पुद्गल से भिन्न है, चैतन्य जीव का लक्षण है, चैतन्य कभी जड़ रूप नहीं होता है, द्रव्यार्थिक न, पर्यार्थिक न, निश्चय न, व्यवहार न, इस सब आपको उन धवलादि ग्रंथों में मूलतः गाथाओं के साथ और टीकाओं के साथ मिलेंगे। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, क्योंकि वो धवला का क्लेवर इतना है और उस क्लेवर में निमित्त की भाषा इतनी है कि वो जो भिन्नता की भाषा है ना, वो कहीं छुप जाती है, गौण हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि धवलादि जैसे ग्रंथ या कर्णानुग के जो ग्रंथ हैं या षटखंडागम आदि जैसे ग्रंथ या उनकी टीकाएं हैं वो टोटली ही कर्णानुग बेस्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। तो कैसा है कि वहां निमित्त नैमित्तिक संबंधों की प्रधानता अधिक है और भिन्न भाव से निश्चय भाव को समझाने वाली जो गाथा और टीकाएं हैं वो अल्प हैं, थोड़ी हैं। कारण कारण यह है कि वो वस्तु स्वरूप की व्याख्यान करने का तरीका ही ऐसा। अभी आप ये पढ़ रहे हैं प्रवचन सार, नियम सार जैसे ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, इन ग्रंथों में भी निमित्त भाव पहले समझाते हैं। देखो समय सार में क्या शर्त रखी कि जिस प्रकार मलिच्छ को मलिच्छ भाषा के बिना नहीं समझा सकते, उसी प्रकार हम व्यवहार के बिना निश्चय नहीं समझा सकते। रखी नहीं रखी? ग्रंथ किसका है? वो निश्चय का। और शर्त क्या रखी कि व्यवहार के बिना नहीं समझा पाएंगे। रखी नहीं रखी? सोचने वाली बात है, क्योंकि वस्तु स्वरूप को प्रतिपादित करने का तरीका यही है कि हम उसको नए विवक्षा से ही सिद्ध कर सकते हैं, नए विवक्षा के बिना सिद्ध नहीं कर सकते। और जब नए विवक्षा लेंगे तब क्या होगा कि नए विवक्षाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी आएंगे, भेद संबंध भी आएंगे, आरोपित संबंध भी आएंगे, है ना, और भिन्न संबंध भी आएंगे, अभेद संबंध भी आएंगे। बस वहां भेद और अभेद की अपेक्षाओं में भेद की चर्चाएं ज्यादा है, आरोपित चर्चाएं ज्यादा है, निमित्त नैमित्तिक चर्चा ज्यादा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो बातें हम प्रवचन सार या नियम सार में पढ़ते हैं इनके मूल जो रूट है ना, रूट वो आपको धवला में दिखाई देंगी। इन सभी गाथाओं की रूट आपको धवला में दिखाई देंगी, चाहे वो निश्चयपरक गाथाएं हैं, चाहे वो भेद ज्ञान की गाथा है, चाहे वो कैसी गाथा है। अब जो हम गाथा पढ़ रहे हैं, टीका पढ़ रहे हैं, ऐसा भेद ज्ञान धवलादि ग्रंथ में भी कराया है, मालूम? अब भैया वो पुस्तक बताओ, धवला नंबर की पुस्तक बताओ, गाथा बताओ, है तो आपको मैं अगली कक्षा में धवला नंबर की पुस्तक और गाथा भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे अभी टिप्स पे नहीं है वो। ठीक, देखो यहाँ क्या कहते हैं
परमागम में यानी कि सिद्धांत ग्रंथों में, षटखंडागम आदि ग्रंथों में पृथ्वी प्रमुख यानी कि पृथ्वी की मुख्यता से शुरू होने वाला, पृथ्वी का एक आदि, ऐसा पृथ्वी का आदि कहे गए हैं, यानी पृथ्वी जल कायिक ऐसे जीव की जातियों को गिनाया गया है। वे कौन है पृथ्वी आदि? तो कहते हैं वे सब जीव समूह हैं, अर्थात वह जीव की जाति को पहचानने का तरीका है कि इस लोक में जीव कहाँ कहाँ है। अब जीव तो अरूपी है, अब अरूपी जीव कहाँ दिखाई कि ठसा ठस भरा है, तो कहेंगे हवा में भी जीव है, पृथ्वी में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है, वायु में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है। ऐसा लोक में एक ऐसा समूह है जो अग्नि में जीव नहीं मानता है ना। वनस्पति को भी जीव कब मानने लगे? जब डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया तब मानने लगे, पहले तो नहीं मानते थे। और अग्नि, अग्नि जीव है ऐसा आज भी नहीं मानते। समझे नहीं समझे? विज्ञान नहीं मानता अग्नि को जीव। और हिंदू आदि मतों में तो अग्नि को क्या कहा जाता है? परम शुद्ध कहा जाता, नहीं कहा जाता है? आपको कोई वस्तु शुद्ध करनी तो क्या करो? अग्नि में डाल दो, फिर क्या होगा? तो वस्तु शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि अग्नि स्वयं में जीव नहीं है ऐसा मानते हो। हालांकि जैन दर्शन में भी एक मान्यता ऐसी है कि अग्नि शुद्धिकरण के काम आती है। ऐसा होने पर भी जैन दर्शन अग्नि को जीव मानता है। ये अंतर है, ये भेद समझना है ना। वो चरणानियों की विवक्षाएं वहां समझिए। यहाँ कहते हैं वे सब जीव समूह है। अब प्रश्न, कैसे पृथ्वी आई? तो कहते हैं वे स्थावर और तरस रूप हैं, अर्थात उनमें स्थावर और तरस के ऐसे दो भेद हैं। और वे किस विशेषता वाले हैं? कि वे अन्य या भिन्न है। देखो, पृथकत्व और अन्यत्व दो चीजें होती हैं, भिन्नत्व और अन्यत्व। यहाँ पे लिखा अन्य या भिन्न है, ऐसा लिखा। तो अन्य और भिन्न में क्या अंतर होता है? अन्य और भिन्न में क्या अंतर होता है कि व्याकरण की दृष्टि से इनमें अंतर होता है। इनमें व्याकरण का अंतर है। पकड़ में बात? देखो समझाता हूं। जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य हैं, तो इन दो द्रव्यों में तो होगा जिसको हम कहेंगे प्रकत्व, ठीक है। और जीव और ज्ञान गुण में होगा अन्यत्व, उसमें भिन्नत्व नहीं होगा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? पृथकत्व नहीं होगा। व्याकरण की दृष्टि से एक ही द्रव्य में पाया जाने वाला यदि स्वभाव भेद है तो क्या कहलाएगा? भिन्नत्व कहलाएगा, पृथकत्व नहीं कहलाएगा। लेकिन जब दो जुदे जुदे द्रव्य हो तब क्या होता है? तब अन्यत्व नहीं कहलाते, पृथकत्व कहलाते हैं। लेकिन लोक में अन्यत्व और पृथकत्व एकार्थवाची हो जाते हैं। क्या कहा? लोक में क्या होता है? अन्यत्व और पृथकत्व ये एकार्थवाची होते हैं। कहाँ नहीं होते? व्याकरण में नहीं होते, भाषा में नहीं होते, परंतु भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों की दृष्टि में होते हैं। क्या? अन्यत्व और भिन्नत्व एक ही हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अन्यत्व भी कहा और भिन्नत्व भी कहा। अंतर समझ में आया क्या? कि तुम अन्यत्व है तो कोई भाषा वैज्ञानिक जो भाषा मलेच्छ होगा, देखो देखो अन्य का है भिन्न नहीं का है। देखो भैया, अन्य माने क्या? जैसे आत्मा ज्ञान गुण से अन्यत्व वो भाव को धारण लिए हुए, भिन्नत्व भाव को धारण लिए हुए नहीं। भिन्नत्व किस में लगता है? प्रादेशिक भिन्नता में लगता है। अन्यत्व किस में लगता है? भाविक भिन्नता में लगता है। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव ये क्या है? ये पृथक नहीं है, ये अन्यत्व है। और जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य कैसे हैं? ये अन्य नहीं है, ये पृथक है। पकड़ में बात? तो कोई भाषा मलेच्छ ये कहने लगे कि देखो देखो अन्य लिखा है, यानी कि जीव पुद्गल से सर्वथा भिन्न नहीं है ना। तो उसकी इस मान्यता को मिटाने के लिए आचार्य जयसेन देव ने व्याकरण के दोनों शब्दों का प्रयोग किया, अन्यत्व भी और भिन्नत्व भी। एक और कारण सुनो। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आत्मा तो अजर अमर है और शरीर ये तो नश्वर है, तो तू किसको मारेगा? किसको मारेगा? तो वहां कौन सा सिद्धांत लगेगा? वहां पृथका तो नहीं लगेगा, वहां अन्यत्व का सिद्धांत लगाना। क्या? चींटी को मारते समय मारने से पहले अन्यत्व का सिद्धांत लगाना कि शरीर से आत्मा जुदा होता हुआ भी वर्तमान में यह आत्मा इस शरीर से कैसा है? पृथक नहीं, अन्यत्व है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? वो अर्जुन वाला काम मत कर देना कि मार, क्योंकि तू आत्मा को कभी मार ही नहीं सकता और पुद्गल मरा मराया है। पकड़ में ही बात? पूरे के पूरे चरणान्यों का भाव हो जाएगा। तो अन्यत्व और भिन्नत्व कैसा? कि भेद ज्ञान करते समय भिन्नत्व ही देखना और आचरण आदि करते समय अन्यत्व देखना। आई बात समझ में? नहीं समझ में? गमनागमन आदि क्रिया करते समय, हिंसा आदि के कार्य को करते समय, संसार के अपने जीवन यापन करने वाले कार्यों को करते समय, औद्योगिक हिंसा, गृहस्थी में होने वाली जो हिंसाएं हैं, अन्य अन्य जगत के और भी कार्य हैं,
बोलने से पहले, किसी का दिल दुखाने से पहले, कुछ अपशब्द कहने से पहले जीव को पुद्गल से अन्यत्व ही देखना। आई समझ में? और जब भेद ज्ञान करना तब स्वभाव की दृष्टि से इस शरीर को अपने से पृथक देखना। पकड़ में ही बात। उपसर्ग हो तो क्या देखना? अन्यत्व नहीं देखना, पृथकत्व देखना। और व्यवहार करो तो कैसा देखना? पृथकत्व नहीं देखना, अन्यत्व देखना। पकड़ में ही। शायद जैन दर्शन का अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे दोनों शब्द लिखिए, अन्य या भिन्न है। क्योंकि हम कहीं कहीं पे जीव को पुद्गल के साथ अन्य भी कहेंगे और कहीं कहीं पे जीव को पुद्गल के साथ भिन्न कहेंगे। तो भेद ज्ञान के काल में क्या कहलाएगा? भेद ज्ञान के काल सर्वथा भिन्न ही है, ऐसा कहलाएगा। और आचरण आदि के काल में क्या कहलाएगा? कि भिन्न नहीं, अन्य है, ऐसा कहलाएगा। अंतर समझ में आ रहा है? हम्म। तो कहते हैं किससे भिन्न है? तो उत्तर, वे शुद्ध बुद्ध एक जीव स्वभाव से भिन्न है। किससे भिन्न है? किससे भिन्न है? कि जीव पुद्गल से सदैव भिन्न है। और पुद्गल जीव से कैसा भिन्न है? कि एक शुद्ध बुद्ध एक जीव स्वभाव से, माने जीव का स्वभाव तो शुद्ध है, बुद्ध है, एक है, अखंड है, अरूपी है, ऐसा स्वभाव है। और पुद्गल कैसा है? स्वरूपी है, एक परदेशी है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। ऐसा होने से कैसा है? भिन्न है। और जीव भी उससे अन्य है। जीव कैसा है? कि जीव उससे अन्य है। अन्य है या भिन्न है, एकार्थवाची होने के कारण अन्य भी है और भिन्न भी है। भाव समझ में आया मैंने क्या समझाया? कहाँ अन्य लगाना, कहाँ भिन्न लगाना? अन्य और भिन्न में क्या अंतर होता है, ध्यान रखना है ना। उसका विस्तार कहते हैं। क्या विस्तार कहते हैं? कि टंकोत्कीर्ण ज्ञायक। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक माने एक स्वभाव वाला जो ज्ञान भगवान आत्मा है। और टंकी की उत्कीर्णता को तो समझाते हैं, वो तो उदाहरण है। मूलतः स्वभाव तो यहाँ कहना है ध्रुव स्वभाव वाला जो भगवान आत्मा है, अपरिणामी जो चैतन्य भगवान आत्मा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते हो आप, ऐसा जो द्रव्य स्वभाव है चैतन्य भगवान आत्मा का, उसकी बात। टंकोत्कीर्ण कहना माने अपरिणामी, जिसको आप परिणमित नहीं कर सकते, ऐसा। ठीक। टंकी से उत्कीर्ण की गई, टाकी से उत्कीर्ण गई भाव को तो परिवर्तित किया जा सकता है, घबराना नहीं। लेकिन टंकोत्कीर्ण कहकर क्या कहना चाहते हैं? वह चैतन्य जो अपरिणामी स्वभाव वाला है, ऐसा। एक स्वभावी परमात्म तत्व की भावना से रहित, अर्थात अपने ध्रुव स्वभाव की भावना से जो रहित है, अर्थात ध्रुव स्वभाव का आनंद या उसका भोग या उसका अनुभव जो नहीं कर रहे हैं, उससे जो रहित है, ऐसा जीव द्वारा जो तरस नामकर्म तथा स्थावर नामकर्म उपार्जित किया गया है। ठीक है ना। नामकर्म की रचना, नामकर्म का आश्रम कब हुआ? जब जीव ने अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि नहीं करी, उसका भोग नहीं किया, उसका उपभोग नहीं किया, या अपने चैतन्य स्वभाव में स्थिर नहीं रहा, तब हुआ। उसके उदय जनित पने के कारण और अचेतन पने के कारण तरस स्थावर जीव निकाय कैसे हैं? कि ये शुद्ध चैतन्य स्वभाव जीव से सदैव भिन्न ही है। क्यों? क्योंकि शरीर आदि पुद्गल की रचना है और पुद्गल नामकर्म के निमित्त से होने वाली रचना है। और चैतन्य कैसा है? कि चैतन्य जीव की जाति का है, चैतन्य उसका लक्षण है, ध्रुव है, अपरिणामी है। और ऐसा अपना चैतन्य ज्ञायक भाव स्वभाव भगवान आत्मा उस शरीर से सदैव भिन्न ही है। और जो जीव भी उनसे विलक्षण पने के कारण भिन्न है, यहाँ इस प्रकार भेद विज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर मोक्षार्थी जीव स्वद्रव्य में प्रवृत्ति और परद्रव्य से निवृत्ति करते हैं। सुनो ध्यान से, क्या कहते हैं? जो जीव मोक्षार्थी हैं, जो जीव मोक्षु हैं, वो क्या करते हैं? वो देह से भिन्न भगवान आत्मा की उपासना करते हैं, अर्थात इस शरीर से सदैव अपने को भिन्न जानते हैं। इस शरीर से भिन्नता का क्या करते हैं? भेद ज्ञान करते हैं। कि अभी समझना, उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, है ना। कि मैं पर्यायों से भिन्न हूँ, पर्यायों से भिन्न हूँ। कौन सी पर्यायों से भिन्न हूँ? कौन सी पर्याय से भिन्न हूँ? कि वो केवल ज्ञान की पर्याय आसमान से भिन्न हूँ, जाति सिद्ध द्रव्य पर्याय से भिन्न पर्याय। हूँ। हाँ, और इन चक्करों में नहीं पड़ना। ठीक है। किस क्या से कहाँ से भिन्न देखना? ये देह से भिन्न। देह से भिन्न होने का मतलब क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों में अटकना नहीं, इसको कहते हैं देह से भिन्नता। तुमने देह से भिन्न देखा अपने को, और स्पर्श के स्वाद, रसना के, स्पर्श के, रस के, घ्राण के, चक्षु के, इनके भावों में लगे ही रहे। तो कहाँ तुमने देह से भिन्न देखा? समझना ध्यान से। जब तुम एक इंद्री थे तो तुम्हारी देह क्या थी? स्पर्शन, बस। समझे नहीं समझे? जब तुम दो इंद्रिय पर्याय में गए तब तुम्हारी देह क्या हो गई? स्पर्शन, घ्राण,
या रसना, ऐसे ही इंद्रियां बढ़ती गई और देह तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी हो गई, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु ऐसे भाव से बढ़ती चली। तो अब वर्तमान में देह क्या है तुम्हारे लिए, शरीर को तो तुम देह कहते हो, रसना घ्राण चक्षु ये सब देह नहीं है, बोलो ये सब देह नहीं है क्या? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? एक इंद्रिय अवस्था में तो वही देह थी ना, स्पर्शन मात्र ही तो देह मान रहे थे तुम अपने आप को। तो वर्तमान में भी जब तुम स्पर्शन के विषय को भोग कर उसमें तल्लीन हो रहे हो, उसमें एकत्व भाव को धारण कर रहे हो, तो तुम अपने को क्या मान रहे हो? जैसे एक इंद्रिय पर्याय में स्पर्शन मात्र थे, ऐसे संगी पंचेंद्रिय पर्याय में भी क्या हो रहे हो, स्पर्शन मात्र हो रहे हो, रसना मात्र हो रहे हो, चक्षु मात्र हो रहे हो, घ्राण मात्र हो रहे हो। पकड़ में आ रही बात नहीं पकड़ में आ रही? वरना जिस इंद्रिय में प्रवृत्ति कर रहे हो, जिस इंद्रिय के विषय में प्रवर्त रहे हो, अर्थात उस इंद्रिय में एकत्व भाव ही तो धारण किया है। कहाँ तुमने देह से भिन्नता भाषित हुई है? देह से भिन्नता कहने का माने पांचों इंद्रियों से भिन्नता। समझ में बात नहीं समझ? अब तुम, हम तो नहीं सुनते उनकी, देह तो भिन्न है। अरे स्पर्शन स्पर्शन भी भिन्न है, मन भी भिन्न है, मन भी देह का बना है, नेत्रों से भी भिन्न है, इनके विषयों को भी त्याग। खाली एक विषय के त्यागने का नाम देह से भिन्नता नहीं है, पांचों ही इंद्रियों के विषय के त्यागने का नाम देह से भिन्नता है। अब तुमने आहार त्यागा तो रसना इंद्रिय का त्याग कर दिया, और स्पर्शन इंद्रिय। आज हमारा उपवास है ना भैया, इसलिए हम एसी में रहते हैं एकदम बढ़िया, उपवास बढ़िया से हो जाता है। ये कैसा भेद विज्ञान है? रसना से तो भेद विज्ञान किया, स्पर्शन से किया ही नहीं। यानी तुम्हारी दृष्टि में रसना तो ध्येय है, लेकिन स्पर्शन ध्येय नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? यानी पकड़ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझे? तो यहाँ क्या कहते हैं, जो जीव मोक्षार्थी है, जो मुमुक्षु है, स्वाध्यायी है, अपना कल्याण करना चाहते हैं, वे जीव स्वद्रव्य में प्रवृत्ति और पर द्रव्य से निवृत्ति करते हैं, ऐसा भावार्थ है। कैसे करते हैं? कि यहाँ इस प्रकार भेद विज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर वे ऐसा करते हैं। किस प्रकार के भेद विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर? कि मैं शरीर से जुदा भगवान आत्मा हूं, ऐसा भेद विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर क्या करते हैं वे इस भाव को धारण करते हैं। तो यहाँ यह गाथा पूरी होती है। ठीक। अब मोहित भाई आपने क्या भेजा है व्हाट्सएप पे, आप बोल दो। शायद आपने धवला सक के संदर्भ का कोई भाव भेजा है ना? वही है, वो बताओ एक तो 13 नंबर में और एक पहले में ही है। क्या है, बताओ ना क्या है। बताता हूँ, एक सेकंड। उसमें वही हाँ। पृथ्वी वाला जो ना, अपने पृथ्वी कायिक वगैरह जो परमागम का आप हम्म, बता रहे थे, वही पूजा है हम्म, कि स्थावर नाम हम्म, कर्म के उदय से जीव स्थावर कहलाते हैं। तो ये धवला एक हम्म, भाग एक में ही और पहले अधिकार में ही आया है। इसका गाथा 135 200 135 में है। ठीक है। धवला पुस्तक 1 गाथा 135 में धवला जी ने जो ठीक गाथा लिखी वो कैसे लिखी? हम्म, ये ऐसे ही लिखी। कैसे लिखी? कि पुद्गल नाम कर्म की प्रकृति, स्थावर नाम कर्म की प्रकृति के उदय के कारण एक इंद्रिय आदि अवस्थाओं को प्राप्त करके जीव एक इंद्रिय आदि कहलाते हैं, ऐसा लिखा है। समझे नहीं समझे? तो कहाँ है ऐसा कि धवलाओं में भेद विज्ञान की बातें नहीं लिखी या जीव को पुद्गल से जुदा नहीं का? ऐसा नहीं है। वो परमागम ही है, परमागम का निचोड़ रूप अध्यात्म है। ठीक। और अध्यात्म अध्यात्म में अध्यात्म को परमागम कहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री पांचों परमागमों को परमागम कहते थे, हम भी परमागम कहते हैं। हम भी समय सार को, नियम सार को, प्रवचन सार को परमागम ही कहते हैं। ना कि सिर्फ कहते हैं, मानते भी हैं। परंतु जब आचार्य देव परमागम शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहना चाहते हैं सिद्धांत ग्रंथों में, धवला आदि ग्रंथों में उसका हवाला देकर बात कहते हैं। ठीक है ना? ऐसा ये समझने वाली बात है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पहले नए आदि नहीं थे, फिर क्या हुआ, फिर के आचार्य कुंद कुंद देव के जब ये पांच इनकी रचना हुई ना परमागमों की, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार आदि, फिर इसके बाद नए की पद्धति शुरू हुई। अब उन्हें कौन समझाए कि जो नए विभाग है वो सम्यक ज्ञान का अंश होने से, केवल ज्ञान गम्य होने से वो द्वादशांग का ही अंश है। अब वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग, कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है, सिंपल सी बात। ठीक है ना? वहां बात समझ में आनी चाहिए अच्छे से डिटेल में, उसकी ये बात है। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना।